एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की ये प्रॉब्लम इतनी डेंजरस क्यों है? तो पहला, इससे ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। बहुत एंटीबायोटिक जिस बैक्टीरिया पर काम ही नहीं करेगी, अभी तक हम इस एंटीबायोटिक से हम इस बैक्टीरिया को मार सकते थे, लेकिन अब ये बैक्टीरिया इतना पावरफुल हो चुका है कि एंटीबायोटिक काम ही नहीं करी, तो सिंपल से इन्फेक्शंस भी ठीक होने मुश्किल हो जाएंगे, ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस जो हैं होने लगेंगे। फास्ट स्प्रेड, ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बहुत ही फास्ट ह्यूमन से ह्यूमंस में, एनिमल से ह्यूमंस में और एनवायरनमेंट में स्प्रेड होते रहते हैं। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हो गए हैं कि जिसमें आज की डेट में कोई भी एंटीबायोटिक अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे में वो इन्फेक्शन ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। अब इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम कैसे रोक सकते हैं? पहला, डॉक्टर की एडवाइस से ही एंटीबायोटिक्स लें। बहुत लोग करते हैं, हम लोग डेली देखते हैं, किसी को भी सर्दी खांसी हुआ और वो जा करके मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर के खा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेकर के खा लेते हैं। अब मोस्ट ऑफ द कोल्ड कफ, वायरल फीवर्स, फ्लू, कोल्ड कफ ज़्यादातर वायरल होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल ही नहीं है, और हम जा करके कोल्ड कफ के लिए एंटीबायोटिक लेकर के खा लेते हैं। या फिर डायरिया हुआ, लूज मोशंस हुए, ज़्यादातर डायरिया भी जो हैं वो भी वायरल ही होते हैं, उसमें भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, और हम लोग जा कर के मेडिकल स्टोर से ऑफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल लेकर के खा लेते हैं। तो नॉर्मल कोल्ड कफ और डायरिया के लिए एंटीबायोटिक्स जहाँ पे हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए थी वहाँ पर भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया। उसके अलावा ओवर द काउंटर मेडिकेशंस फुल कोर्स कंप्लीट करें। हम बहुत बार क्या करते हैं कि हमने इन्फेक्शन हुआ, हमने 2 दिन के लिए एंटीबायोटिक खाया, हमारा इन्फेक्शन, हमको आराम मिल गया और हमने दवाई लेना बंद कर दिया। हम पूरे 5 से 7 दिन का कोर्स ही कंप्लीट नहीं करते। ये भी एक मेन कारण है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने का। तो जब भी आप एंटीबायोटिक्स लें किसी भी इन्फेक्शन में, एटलीस्ट 5 to 7 डेज़ का कोर्स हमेशा ही कंप्लीट करें। कोई भी डोज स्किप ना करें और पूरे डोज में लें। डोज कम नहीं होनी चाहिए, डोज स्किप नहीं होनी चाहिए, और पूरे ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट का पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट होना चाहिए। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेना बंद करें, सेल्फ मेडिकेशन बंद करें, प्रॉपर डोज ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक्स लें, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ ही एंटीबायोटिक्स लें। हर डायरिया, हर लूज स्टूल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नहीं होता, बहुत कम। अगर डिसेंट्री है, कोलरा है, या फिर हमें साइंस मिल रहे हैं सेप्सिस के, तभी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के एंटीबायोटिक्स कभी ना लें। वायरल कोल्ड एंड कफ जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसके लिए तो एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी ना लें। अगर निमोनिया है, डॉक्टर ने डायग्नोज किया है, चेस्ट एक्सरे किया है, आप ऑस्कल्टेट कर छाती को सुन करके देखा है निमोनिया के लक्षण है, तभी एंटीबायोटिक्स लें, डॉक्टर की एडवाइस से ही। कभी भी खुद से जा करके मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक्स खाना बिल्कुल बंद कर दें। उसके अलावा क्लीनलीनेस एंड वैक्सीनेशन, अगर साफ़ सफाई होगी, इन्फेक्शंस होंगे ही नहीं, तो हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमेशा हैंड हाइजीन, हमेशा साफ़ खाना और पानी, और हाथ को भी हमेशा साबुन पानी से धोना, साफ़ सुथरा खाना और पानी पीना, इससे भी हम इन्फेक्शंस होने से खुद को बचा सकते हैं। वैक्सीनेशंस, आजकल पूरा ज़्यादातर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो वैक्सीनेशन से ही प्रिवेंट हो जाती हैं। तो वैक्सीनेशन अपना टाइम से लें और साफ़ सफाई रखें, इन्फेक्शंस के होने के चांसेस ही कम होंगे ही नहीं, तो हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक साइलेंट थ्रेट है। अगर हम एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें तो हम बैक्टीरिया से एक कदम आगे बढ़ सकते हैं।